आज शुरू करते हैं क्लास 7 कंपोजिट मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 जो 9D का पार्ट 1 में करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 to 11 करवा चुका हूँ। आज 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक करवाऊंगा। इसका मतलब 7 क्वेश्चन और आज मैं कंप्लीट करवा दूंगा पार्ट 2 में। क्वेश्चन क्या है, राहुल बॉट और मोटरसाइकिल फॉर रेट दे रखा है, मतलब कितना, तो सीपी दे रखा है 45,000। MCQ क्वेश्चन है, तो 4 ऑप्शन है, 4 में कोई एक सही होगा। एंड पेड 200 उसमें पेड कर देता है, किस लिए, तो पेड करता है कार्टेज के लिए, और उसको चाहता है कि कितना में बेच दे कि 10% का प्रॉफिट हो। तो मतलब इसको दोनों को जोड़ देते हैं, 4700 में वो खरीद लिया तो सीपी हो गया, और उसको बेचना चाहता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, इसको बेचना चाहता है कितना पे, तो 10 पर। ये तो आप सीपी अपने आप में 100% रहता है, और प्रॉफिट कमाना चाहता है 10%, तो 110% इसको कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, इसको गुना कर देंगे तो 4, अच्छा रुक जाए, 4 7 11 है ना, तो इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 7 4 11 4 1 5 0। ठीक है, एक मिनट। सीपी बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 110%। अच्छा, राहुल बॉट मतलब खरीदता है कितना, 45,000 रुपये में, और पेड कर देता है 200 रुपये फॉर अ कार्टेज, और उसको बेचना चाहता है वो 10% का प्रॉफिट पे। तो ठीक तो है, 4700 बाई 1000 है, सॉरी 1000 है, और 200, ओ सॉरी 1000 है, इसलिए एक मिनट। तो क्या करेंगे न, इसमें 200 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45200, यही होगा ना। तो 45200 अब बटा में हो जाएगा कितना, ये अपने आप में 100% होगा, होल मल्टीप्लाई बाय 10% का प्रॉफिट है, तो ये 100 प्लस 10, तो 110% हो जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब इसको गुना कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 कितना है, 452, तो 452 को कितना से गुना करना है, 11 से, तो 452, तो 2 7 9 और 4। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 452 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो उतना ही रहेगा ना, 452, तो 2 7 9 और 4, तो 4 9 5 7 4 9 7, क्या हो गया, 7 2 और उसका 0, इसको इससे गुना कर दिए। अब वो पूछ रहा है कि कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट। राहुल का कितना प्रॉफिट हुआ वो निकाल देना है। तो अब क्या करेंगे, उसने खरीदा था कितना, 45,200 में, और इतना में बेच दिया, तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 49,200 720 माइनस 45,200, इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 0 से 0, ये तो 2, ठीक है, ये तो 5, और ये तो 2, ये तो 2। इतना करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ पूछ रहा प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट नहीं, टोटल अमाउंट नहीं, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 10% का है, तो 10 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा क्या, 452 मल्टीप्लाइड बाय 10, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 4520। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन बी सही दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 जो कोई क्वेश्चन मैं लिखा हूँ, बोलता है एक क्या होता है, मिक्सचर होता है। मिक्सचर किस चीज़ का, तो चाय का। किस चीज़ का, चाय का मिक्सचर है, उसको क्या करना है वो देख लेते हैं। जिसका वजन दे रखा है, दो प्रकार का चाय है, क्या है, 2 टाइप्स ऑफ टी है, और उसको क्या करना है, उसको मिक्स करके और फिर उसको बेच देना है। ठीक है,
तो फर्स्ट टाइप्स का जो मिक्सचर है वो कितना है, तो वेट कितना है इसका, वेट ऑफ फर्स्ट टाइप, इसको इस क्वेश्चन का यहां बना लेते हैं, इक्वल टू कितना है 26 kg। ठीक है, 26 kg, विच कॉस्ट पर केजी कितना है 20, तो द कॉस्ट ऑफ 1 kg इक्वल टू दे रखा है 20 रुपया, तो कॉस्ट 26 kg का क्या होगा, तो द कॉस्ट ऑफ 26 kg इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 26, इसको गुना कर दीजिए, तो 26 को गुना कीजिएगा तो 5 टू 52 और 0 520 रुपया इसका कॉस्ट हो गया। और सेकेंड टाइप्स का है विच 30 kg ऑफ टी विच कॉस्ट 36 रुपया। और क्या है, सेकेंड टाइप है, तो वेट ऑफ सेकेंड टाइप कितना है 30 kg है, कितना है 30 kg, यहाँ पे दिख रहा है ना 30 kg। 1 kg का कॉस्ट कितना है, द कॉस्ट ऑफ 1 kg, 1 kg का कॉस्ट देखिए तो 36 रुपया है। 36 है, तो द कॉस्ट ऑफ क्या निकालेंगे, द कॉस्ट ऑफ कितना केजी है 30 kg, 30 kg इक्वल टू क्या होगा 30 मल्टीप्लाई बाई 36, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 छतरी 18 3 3 9 1 10 रुपया। ठीक है 1080 रुपया। अब उसके बाद क्या करता है, उसके बाद क्या करता है और आगे बोलता है दोनों प्रकार की चाय पत्ती को मिक्स कर देता है, मिक्सचर बना लेता है और उसको बेच देता है 30 रुपये पर केजी, तो उसको प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो टोटल वेट कितना होगा, टोटल वेट आप बताइए, तो पहला है 26 kg या दूसरा है 30 kg, तो 26 और प्लस 30 kg है तो kg लिख दीजिए, इसको दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना होगा 6 और 3 2 5 56 kg टोटल चाय है। उसको बेचता कितना में, बेचता है 30 kg तो उसके बाद क्या करता है, उस 56 kg टोटल है, उसको बेचता है कितना, द कॉस्ट ऑफ 56 kg, तो 56 है और बेचता है कितना, देखिए तो क्वेश्चन में लिख रखा है 30 रुपये पर केजी, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया 0 और 36 18 और 5 15 1 1680 रुपये में वो बेच देता है। खरीदा था कितना में वो देख लेते हैं, तो टोटल खरीदा 10 तो सीपी कितना में था 1080 और प्लस 520 ये है ना, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 1080 और 520 को जोड़ देते हैं तो 0 8 2 10 5 1 6 और 1 1600 रुपये में। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट सीपी कम है और एसपी ज़्यादा, ये एसपी है, ये एसपी है, मैं इसे राउंड कर देता हूँ कि आपको पता चल जाएगा, और ये सीपी है। ठीक है, यहाँ से निकल गया एसपी और सीपी। अब क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट 1680 में 1600 घटाएंगे तो कितना का प्रॉफिट हुआ 80 का, सीपी कितना है 1600 रुपया और होल मल्टीप्लाइड बाई 80। अब ये 00 से ये 00 समाप्त हो गया, 16 25 80 5, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 5% का। ऑप्शन देखिए तो 5% का ही दिख रहा है, ऑप्शन ए आंसर सही होगा, ऑप्शन ए का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है रिंकी बॉट 5 पेंसिल्स फॉर ₹4। अच्छा देखिए क्वेश्चन को, द कॉस्ट दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स बराबर कितना है ₹4 है, तो द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल निकालें, द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बराबर क्या हो जाएगा 5/4, ये होगा ना 5/4। ठीक है,
सॉरी सॉरी सॉरी, 5/4 नहीं, उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5, क्योंकि ये 4 तो ऑलरेडी है ही और बटा में ये वाला 5। ठीक है, उसके बाद बोलता है द कॉस्ट, मतलब ये सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 पेंसिल इक्वल टू ₹5 है, तो द सेलिंग प्राइस कितना होगा, द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेंसिल कितना होगा, तो 5/4। अच्छा, अब मुझे सेलिंग सीपी और एसपी निकल गया है, तो प्रॉफिट ये हुआ है लॉस। तो देखिए, तो एसपी बड़ा दिख रहा है, सीपी छोटा दिख रहा है, तो प्रॉफिट होगा, क्या होगा, प्रॉफिट कितना का होगा, तो एसपी माइनस सीपी, तो एसपी है 5/4 और माइनस सीपी कितना है 4/5। इसको सब्सट्रैक्ट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 20, तो ये 25 माइनस 16, तो ये कितना होगा, 25 में 16 गया तो 9/20, इतना का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा, प्रॉफिट तो 9/20 बट्टा में सीपी, मतलब डिवाइडेड बाय सीपी। सीपी कितना है बताइए, तो सीपी है 4/5, तो 4/5 होल मल्टीप्लाइड बाय क्या करते हैं प्रॉफिट के लिए 100, होल मल्टीप्लाइड बाय 100। अब चलिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 9/20 मल्टीप्लाई, तो यह 5/4 हो जाएगा, और फिर होल मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये 4 टाइम कटेगा, और ये अब देखिए तो कटने वाला है, ये एक बार में और ये 25 बार में कट गया। ठीक है, तो 25 को 9 से गुना कीजिएगा, तो 25 को 9 से कीजिएगा तो कितना होगा देख लीजिए, तो 25 नमा के होता है 225, 25 नमा का 225, 25 यहाँ पे लिख देता हूँ, 25 गुना 9, अब बटा में कितना बचा हुआ है 4, इतना दोनों में बन जाएगा। तो 25 को 9 से कीजिएगा तो 225, अब बटा में 4, 225 को 4 से डिवाइड कीजिएगा, सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आंसर है क्या, हाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर दिख रहा है, तो 25, हाँ ये आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 56 होल 1/4%, ऑप्शन सी दिख रहा है, 56 होल 1/4% इसका आंसर हो जाएगा, 56 होल 1/4%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए, इफ द क्या लिखा हुआ है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल, ये क्वेश्चन समझ में जो अभी मैं जस्ट बनाया हूं उसको बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि थोड़ा सा लोचा दिख रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लोचा कुछ नहीं लंबा है, उसको देखिएगा। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंसिल। अच्छा, इस टाइप्स में सेलिंग और कॉस्ट इस टाइप्स का क्वेश्चन रहेगा, तो मैं बोला था कि सीपी और एसपी उल्टा हो जाता है, तो सीपी हो जाता, जो एसपी है वो सीपी हो जाएगा, और सीपी है जो एसपी हो जाएगा, तो ये हो गया। अब पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है, गेन परसेंट, गेन मतलब प्रॉफिट कितना का हो रहा है, प्रॉफिट बराबर 12 माइनस 10 इक्वल टू 2 का हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा 2/CP, सीपी कितना है, एक मिनट, द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखा है ना, एक मिनट, ये हो जाएगा सीपी हो जाएगा 10 और एसपी हो जाएगा 12। ठीक है, तो 12 माइनस 10, तब तो प्रॉफिट, एसपी ज़्यादा होगा तब तो प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी 10 होल मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो ये 10 टाइम कटेगा तो कितना हो गया 20% आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और साइकिल इज सोल्ड फॉर 880 एट लॉस ऑफ 20%। ठीक है, फॉर हाउ मच शुड इट बी सोल्ड टू गेन 10%। अच्छा, इसका मतलब ए सोल्ड मतलब बेच देना ना,
SP दे रखा है 880 और तो CP निकालना है, तो CP निकालना है, पहले CP निकाल लीजिए। CP क्या होगा, 100% होगा ना। तो SP कितना है 20% के लॉस पे, तो SP हो गया 100% -20% इक्वल टू कितना परसेंट हो गया, इक्वल टू 80% पे बेच दिया। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है, 80% का वैल्यू दे रखा है, 80% का वैल्यू दे रखा है 880, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। 100% बराबर 880 बाई ये 80, 100 से सॉरी 80 मल्टीप्लाइड बाई 100, 10 से 10 और ये 11 बार में 11 करेंगे तो 1100 आंसर नहीं, ये CP निकल गया। अब क्या करता है, 10% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो CP ये निकल गया, CP निकल गया आपके पास 1100। अब 10% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो 110% का वैल्यू निकला, 110%, ये 100% का वैल्यू है, तो 1100 बटा में 100% होल मल्टीप्लाइड बाई 110। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो समाप्त हो गया, 11 को 11 से गुणा कीजिएगा 121, आइए 10, 1210 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। और ये क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं 17। और मर्चेंट बॉट 60 शिप्स, वो क्या करता है 60 शिप्स खरीदता है जिसका एक का दाम है 120 रुपया, और उसमें से 40 को बेच देता है 150 रुपया के हिसाब से, ठीक है, और 150 के हिसाब से ऑफ द शिप्स, और उसमें से 10 मर भी जाता है, तो 60 में से 40 बेच दिया, 10 मर गया तो 50 हो गया। तो व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस द रिमेनिंग शिप्स। तो अच्छा अच्छा बताइए, 60 में से 40 को बेच दिया, 40 को बेचा, 40 को SP बराबर 40 को बेचा किस रेट से, तो रेट खरीदा था किस रेट से वो पहले निकालते हैं, CP निकाल लेते हैं। CP बराबर 60 खरीदा था 120 के हिसाब से, तो 7200 मतलब 7200 रुपीज़ में वो खरीदा, और उसके बाद बेचा किस रूप से, तो SP कितना का, तो 40 का, SP ऑफ 40 शिप्स इक्वल टू क्या होगा 40 या मल्टीप्लाई, एक को बेचा 150 में, तो 40 को बेचा तो कितना होगा, 40 को 150 से 15 चौका 60, 6000 रुपया, 6000 में उसने बेच दिया 40 को, 10 मर गया, तो अब बचा कितना 10, 6000 में। अब अभी भी तो ये कितना 1200 रुपया कम है। अब वो क्या चाहता है कि ही वांट्स अ प्रॉफिट 800 का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो 7200 में खरीदा था, तो 7200, तो उसको कितना में बेचना चाहता है, तो SP उसको चाहिए 8000, ऐसे ना 7200 और 800 का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो इसका मतलब 8000 उसको पैसा चाहिए बेचने के बाद, लेकिन उसको पास 6000 ही है, तो कितना 2000 कम रहा है ना, तो कितना कम रहा है, तो 2000। तो अब कितना में बेचे कितना में बेचे पर शिप्स, 10 शिप्स है, कितना में बेचे कि 2000 उसको आ जाए, तो टोटल अमाउंट कितना चाहिए, टोटल अमाउंट कितना चाहिए 8000 माइनस 6000 इक्वल टू 2000। उसके पास शिप्स कितना है, नंबर ऑफ शिप्स कितना है, नंबर ऑफ शिप्स इक्वल टू 10 है। अब कितना चाहिए पर शिप्स, कितना बेचे, SP ऑफ पर शिप्स, SP ऑफ पर शिप्स यहाँ पे लिख देता हूँ, SP ऑफ पर शिप बराबर क्या होगा 2000 अब बटा में 10 इक्वल टू 200। 200 रुपये के हिसाब से शिप्स को बेचेगा तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा कितना का, 800 का प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 18 हॉर्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे लास्ट क्वेश्चन क्या, हॉर्स का ये क्वेश्चन है, हॉर्स है। क्या बोलता है, संजय परचेज 125 स्टूल, तो कितना नंबर ऑफ स्टूल कितना है, नंबर ऑफ स्टूल इक्वल टू 125 है। पर स्टूल का कॉस्ट कितना है, पर स्टूल कॉस्ट बराबर दे रखा है 120, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट इक्वल टू
120 मल्टीप्लाई वो 125, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 125 को कर देते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15,000 हो जाएगा, 15,000। ठीक है, अब बताइए उसके बाद वो क्या करता है, ये तो सीपी हो गया, सीपी हो गया ना, उस पर वो खर्च कर देता है। खर्च क्या क्या होता है, एक्स्ट्रा खर्च होता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, कूली चार्ज, ऑक्टी चार्ज। अच्छा, ये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 250 रुपया। उसके बाद ऑक्टरी मतलब रेट है, पर स्टूल कितना है, 2 रुपया। तो कितना स्टूल, नंबर ऑफ स्टूल है 125, तो 2 रुपया के हिसाब से 250 रुपया ये भी हो गया, 250 रुपया। 2 रुपया और 125 को गुना करिए 250। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, वो कूली चार्ज भी खर्च करता है 250 रुपया, 250 रुपया कूली चार्ज भी करता है। तो अब बताइए टोटल उसने कितना खर्च कर दिया, ये बताइए। तो एक न्यू सीपी तैयार होगा, 200, 200, 500, 500, 750, तो 15,750 आंसर ये होगा। न्यू सीपी तैयार हो गया। तो न्यू सीपी तैयार हो गया, उसके बाद वो क्या करता है, वो क्या करता है कि व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, वो सेलिंग प्राइस पर स्टूल कितना रखे, उसको 10% का प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट बराबर 10% चाहिए उसको। तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोलता है इतना है, इतना है। अब ये बताइए सीपी है तो सीपी बटा में 100 ना, और उसको प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना है तो 110%, जो भी है परसेंटेज वो ऐड हो जाएगा। एक जीरो से ये जीरो और ये जीरो से ये जीरो समाप्त हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1575, मल्टीप्लाई किससे करेंगे तो 11 से, तो ये हो जाएगा 5, 7, 5, 12, 7, 5, 12, 1, 13, 6, 1, 7 और 1, ये हो जाएगा 17,325। अच्छा, 17,325 हो गया। अब बताइए पर स्टूल वो कितना फिक्स करे, तो पर स्टूल के लिए क्या करेंगे, पर स्टूल बराबर क्या होगा, 17,325 है, और नंबर ऑफ स्टूल कितना है 125। क्वेश्चन में यहाँ दिख रहा है 125, 125 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए कटने वाला है तो काट देंगे, 25, 5 के टेबल से 25 बार में, और 5 के टेबल से ये 5 दिए 15, 2 5 का 20, 6 5 30 और 25 25, फिर 5 से कटेगा तो 25 25, 5 से कटेगा तो ये दिख रहा है ना, 6 25 30, बच गया 4, 6 9 25 45, फिर बच गया 1 5 3 15। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 693, अब बटा में 5, 693 बटा में 5 आ रहा है। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 138.6, और इसके बाद जीरो देते हैं तब भी कोई भाई अंतर नहीं है, नहीं देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब 138 रुपया 60 पैसा पर स्टूल के हिसाब से बेचेगा तो उसको कितना परसेंट, 10% का प्रॉफिट होगा। ये वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलना है, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करते रहना है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए अगले वीडियो में बात करेंगे और एक्सरसाइज 9E के बारे में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।